Hello friends, today's our topic is the rise of the nationalism in the Europe. आज हम बात करेंगे राष्ट्रवाद के बारे में, किस तरीके से नेशनलिज्म की जो फीलिंग होती है पूरे यूरोप के अंदर उजागर होकर आती है, किस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना उजागर होकर आती है। लेकिन चैप्टर से में अंदर जाने से पहले मैं आपको कुछ जो टर्मिनोलॉजी है वो समझा देता हूँ, जिससे को आपको चैप्टर समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। ठीक है, यहाँ दे रखा है डेमोक्रेटिक, एक वर्ड है डेमोक्रेटिक, इसका मतलब है लोकतांत्रिक, यानी कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चुनकर आती है, ये कहलाता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे वर्ड है सोशल रिपब्लिक। ठीक है, सोशल रिपब्लिक का मतलब होता है सामाजिक गणतंत्र, यानी कि एक ऐसा देश जहाँ पे सरकार के साथ साथ हेड ऑफ जो स्टेट है, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो भी जनता के द्वारा ही चुनकर आता है। और फॉर्चुनेटली हमारा जो देश है ये एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यहाँ पे सरकार के साथ साथ जो हेड ऑफ स्टेट है वो भी जनता के द्वारा ही चुनकर आता है। अगर हम बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटेन कैसा है, एक मोनार्कियल रिपब्लिक है, यानी कि ब्रिटेन के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्या है, जनता के द्वारा चुनकर नहीं आता। गवर्नमेंट यानी सरकार, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर हैं, ये सारा सब कुछ तो चुनकर आते हैं जनता के द्वारा, पर जो राजा है या रानी है, कोई नहीं, एलिजाबेथ है इस वक्त, अब उनके बाद जो है उनका बेटा या बेटी, जो भी प्रिंस हैं या जो भी प्रिंसेस हैं, वो क्वीन या किंग जो भी बने, वो सब क्या है, जनता के द्वारा चुनकर नहीं आएंगे। ये एंसेस्ट्रल है, यानी कि ये वंशानुगत है, राजा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, इस तरीके से ये सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, तो ब्रिटेन क्या है, एक मोनार्कियल रिपब्लिक है, यानी कि वहाँ पर राजा है जो कि जनता के द्वारा चुनकर नहीं आता, एंसेस्ट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चल रही है वहाँ पर। ठीक है, पर सरकार वहाँ पर चुनकर आती है, चुनाव होते हैं, बाकी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब वहाँ पर चेंज होता रहता है। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड दे रखा है एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें राजा का शासन ही चलता है, यानी कि राजा का वचन ही है शासन। बाहुबली देखिए ना, उसमें कहते हैं ना कि मेरा वचन ही है शासन, तो ये कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, राजा ने जो कह दिया बस वही पत्थर की लकीर है। नो पार्लियामेंट रूल, नो अदर बॉडी, किसी की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी की नहीं चलती, यहाँ पे सिर्फ राजा ने जो कह दिया बस वही चलती है। और ये जो गवर्नमेंट होती है बहुत ही रिप्रेसिव होती है, बहुत ही सप्रेसिव होती है, लोगों को बहुत दबाती है, बहुत कुचलते हैं ये लोगों को। ठीक है, तो ये सब क्या है, एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा यूटोपियन विजन। यूटोपियन ये एक ऐसी सोसाइटी है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि जैसे हम कहते हैं राम राज्य, एक ऐसा शासन जिसके अंदर कोई अपराध ना हो, कोई द्वेष भावना ना हो, कोई नो हेटरेट, किसी तरीके की कुछ भी परेशानी, नो क्राइम, कोई क्राइम ना हो जिसके अंदर। ठीक है, शेर, ऐसा समझ लीजिए कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हों। जैसे अब ईसा अलैहिस्सलाम का जो दौर दोबारा से आएगा, जब वो तबलीग करेंगे मिर्ज़ा अलैहिस्सलाम के दौर में आके, तब ये समझ लीजिए कि शेर और बकरी एक घाट पे पानी पियेंगे, सोना चांदी सड़कों पर पड़ा हुआ होगा। ठीक है, कोई उठाने वाला नहीं होगा। तो इस तरीके की जब सरकार आएगी, इस तरीके का जब दौर आएगा, उसको हम यूटोपियन विज़न कहते हैं, यूटोपियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की एक कल्पना है, जो कि यहाँ पे एक आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक सोरियो, जिन्होंने इस पिक्चर, इस पेंटिंग को बनाते हुए ये ख्वाब देखा है। ठीक है, ये एक्चुअल में ये जो पेंटिंग है ये फ्रेडरिक सोरियो का एक ख्वाब है, एक ऐसा ख्वाब है जो कि ये दर्शाता है कि बहुत ही आइडियल सोसाइटी हो, सारी दुनिया के जो नेशंस हैं वो एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक में तब्दील हो जाए, जो अब से 200 साल पहले पॉसिबल लोगों को लगता था नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आज तो हम जी रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अंदर, जहाँ पे सरकार चुनकर लोगों के द्वारा आती है, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत ही रिप्रेसिव दौर हुआ करता था, बहुत ही एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन होते थे, बहुत सप्रेसिव होते थे, लोगों को बहुत परेशान करते थे, सताया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उस ज़माने में, ये एक ख्वाब जैसा था। ठीक है, जबकि ये पिक्चर है 1848 की। ठीक है, जहाँ ये फ्रेडी सोरियो ने बनाया था, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये इस पिक्चर के अंदर इन्होंने क्या किया है, एक बहुत लंबी सी ट्रेन बनाकर लोग आ रहे हैं ऐसे। ये जो ट्रेन है ये नेशंस को शो कर रही है, दुनिया के जो देश हैं डिफरेंट डिफरेंट, अपने झंडे हाथ में लेके, अपने कॉस्ट्यूम्स पहनकर जो लोग चल रहे हैं, ये अलग अलग देशों को रिप्रेजेंट किया है इस पिक्चर के अंदर। और जिसमें हर कलर, हर कास्ट, हर क्रीड, मैन हो, वेमेन हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हो, हर तरीके का इंसान इसके अंदर मार्च करते हुए जा रहे हैं और होमेज देते हुए, सैल्यूट करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए जा रहे हैं। किसको?
स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। ठीक है, यहाँ देखिए ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जिसको पर्सोनिफाइड किया गया है एक फीमेल फिगर से। ठीक है, यहाँ पे इनके हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है जो कि सारी दुनिया में नया सवेरा नया उजाला लेकर आएगी, ये रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ पे दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, यानी कि जो लोगों के ये एक ऐसा दस्तावेज़ होता है चार्टर जिसके अंदर लोगों के जो अधिकार हैं उसको सुरक्षित किया जाता है। हाँ, जैसे कि हमारा संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम जो लोगों के अधिकार हैं उनको सुरक्षित किया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सारी दुनिया के राष्ट्र हैं इसमें, जैसे अमेरिका है या फिर स्विट्ज़रलैंड है, कि सबसे आगे लीड कर रहे हैं इस प्रोसेशन मतलब इस जुलूस को लीड कर रहे हैं, और इनके पीछे पीछे बाकी सारी दुनिया के और भी नेशंस इनके पीछे इनको फॉलो करते हुए और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज देते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ऊपर की साइड इस पिक्चर के अंदर यहाँ जीसस क्राइस्ट को बना हुआ दिखाया गया है। ठीक है, जीसस क्राइस्ट के आसपास क्या है, बहुत सारी परियां हैं, एंजल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सब क्या शो कर रहा है, यानी दुनिया के जो नेशंस है सारी दुनिया के अंदर इतना भाईचारा है, आपस में इतनी फ्रेटर्निटी है कि लोग बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ आपस में बहुत ही भाईचारे से लोग रह रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है किसी के बीच में भी। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इशूज़ विजुलाइज बाय द सोरियन फिगर 1। इस फिगर 1 के अंदर बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिसको विजुलाइज किया है सोरियो ने अपने इस पिक्चर के अंदर, इस पेंटिंग के अंदर। 19वीं सेंचुरी में क्या था, जो राष्ट्रवाद की भावना होती है, नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स होती है, सेंटिमेंट्स होती हैं, वो बहुत तेज़ी से स्वीप आउट कर देते हैं पॉलिटिकल और मेंटल लेवल को। मतलब उस ज़माने के जो पॉलिटिकल सिस्टम था और जो मेंटल लेवल था लोगों का, उन सबको स्वीप आउट कर देते हैं। और बहुत तेज़ी से जो था क्या होता है, सारे के सारे जो राष्ट्र होते हैं, सारे के सारे उस दौर के जो देश होते हैं जहाँ पे मल्टीनेशनल डायनेस्टिक जो एम्पायर्स होते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी डायनेस्टीज़ रूल कर रही थी। जैसे हम इंडिया का एग्जाम्पल लें तो यहाँ मुग़ल एम्पायर था, बहुत बड़ा एम्पायर था। उससे पहले गुप्ता हुआ, उससे पहले मौर्य एम्पायर हुआ। तो इस तरीके की बहुत बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ रूल कर रही थी। उस वहाँ पर भी कुछ इस तरीके की डायनेस्टीज़ होंगी। ठीक है, जो जैसे फ्रांस में या जर्मनी में। तो ये इस तरीके की जो डायनेस्टीज़ थी उन सबको स्वीप आउट कर दिया, उखाड़ कर फेंक दिया गया, और सारे के सारे जो राष्ट्र थे वो एक नेशन स्टेट में तब्दील हो गए। नेशन स्टेट क्या है, नेशन स्टेट का मैं कॉन्सेप्ट आपको आगे चैप्टर जो हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, जब ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे तो आपको नेशन स्टेट और राइज ऑफ नेशनलिज्म के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी बस आप इतना समझिए, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रैक्टिस है मॉडर्न स्टेट की, ये क्या है, एक सेंट्रलाइज पावर है जो कि सॉवरेन कंट्रोल सारे के सारे पूरी टेरिटरी का अपने हाथ में लेकर रखती है। ठीक है, हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। ये यूरोप के अंदर कोई रातों रात नहीं हुआ। जो सेंटिमेंट्स है नेशनलिज्म की और मॉडर्न स्टेट, जैसे आज जिस तरीके का हम स्टेट में रह रहे हैं, लोकतांत्रिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोई एकदम से नहीं बन गई थी। इसको बनने में 150-200 साल का वक्त लग गया था यूरोप के अंदर ये कल्चर आने में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डेवलप होने में काफ़ी लंबा अरसा लगा। तो बट अ नेशन स्टेट वॉज वन इन विच मेजोरिटी ऑफ हिज सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर came to develop a sense of common entity and share history or descent। ठीक है, तो ये जो नेशन स्टेट है, एक नेशन स्टेट, एक राष्ट्र, थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे ही देता हूँ नेशन स्टेट के बारे में तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेशन स्टेट क्या है, यानी कि एक ऐसा देश जिसके अंदर, एक ऐसी टेरिटरी जिसके अंदर लोग कॉमन भाषा, कॉमन कल्चर को शेयर करते हों। ठीक है, और उनके जो तौर तरीके हैं, रहन सहन है, वो सब कॉमन हो, एक जैसी आइडेंटिटी हो सबकी। ठीक है, जो वहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स क्या हैं, और वहाँ का रूलर भी हो, वो सब क्या है, एक जैसी आइडेंटिटी शेयर करते हैं। पर एक बहुत अच्छी बात ये है कि जो यूरोप के नेशंस है वो सब नेशन स्टेट में तब्दील हुए, पर हमारा जब इंडिया बना, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जब बना, तो हमारा इंडिया जो है वो स्टेट नेशन है। समझ लीजिए, इंडिया क्या है, एक स्टेट नेशन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे नेशन हैं एक स्टेट के अंदर, यानी एक देश के अंदर कई सारे नेशन हैं। समझ लीजिए, जैसे कि अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजराती स्पीकिंग लोग, उन्होंने एक अपना प्रांत बना लिया, एक प्रोविंस बना लिया। ठीक है, मराठी स्पीकिंग लोगों ने एक प्रांत बना लिया। इसी तरीके से जो तमिल स्पीकिंग थे उन्होंने तमिलनाडु बसा लिया, बंगाली स्पीकिंग थे तो बंगाल बना लिया। इस तरीके से अलग 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 नेशंस हैं यूरोप के अंदर। इसी तरीके के नेशन थे, जैसे फ्रेंच स्पीकिंग थे तो उन्होंने फ्रांस बसा लिया, जर्मन स्पीकिंग जितने भी एरिया थे उन्होंने सब में मिलकर जर्मनी बसा लिया, इटालियन स्पीकिंग जितनी भी तो उन्होंने इटली बना लिया। तो इस तरीके के जो कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करते हैं,
जितने भी नेशंस, तो वो क्या है, नेशन स्टेट कहलाते हैं। और हमारा इंडिया क्या है, स्टेट नेशन है। कई सारे नेशंस एक ही स्टेट, एक ही देश के अंदर हैं, और फिर भी हम एकजुट तरीके से रह रहे हैं। तो ये सब जो है कॉमननेस जो है, ये जो एक ऐसी आइडेंटिटी जो लोग शेयर कर रहे हैं, ये बहुत पुराने ज़माने से नहीं थी, ये मेमोरियल टाइम से नहीं थी, ये स्ट्रगल से उभर कर आई लोगों में, ठीक है, जो लीडर्स के एक्शन से उनसे उभर कर आई, और कॉमन पीपल ने जो परेशानियाँ झेली थी उनसे उभर कर आती हैं। यानी कि जो जैसे कोई अगर बाहर का रूलर आ गया, सपोज़ कोई ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सप्रेस किया, यहाँ के लोगों को परेशान किया, बहुत दबाया, कुचला उनको, ठीक है। तो ये क्या है, अब जैसे अब जो हमारे यहाँ के जो रूलर्स हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर्स हैं या प्रेसिडेंट है, वो ऐसे नहीं है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा सप्रेस या रिप्रेस नहीं कर सकते आवाम को, ठीक है। तो जो अब से ऐसे ही उन लोगों की फीलिंग, एक आइडियोलॉजी थी कि जैसे कि फ्रांस अगर रूलर होगा तो फ्रांस के लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, अगर जर्मनी का रूलर फ्रांस में पहुंच जाएगा तो वो क्या करेगा, उनको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। तो ये चीज़ जो थी कॉमन पीपल के अंदर, फिर ये उभर कर आई, इसे कहते हैं राष्ट्रवाद। यही फिर जो सेंटिमेंट्स है, यही है नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, यही है। लोगों ने क्या, जब हमारा एक जैसा कल्चर है, एक जैसी हम स्पीकिंग भाषा बोलते हैं, तो हमें एक ही जैसा अपना राष्ट्र बनाना चाहिए, जहाँ से एक ही तरीके के लोग रहें, ठीक है, कोई बाहर का आदमी हम पर आके रूल ना करे। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट थे, उन्होंने पूरे यूरोप को कैप्चर कर लिया था, तो इटली में और जो जर्मनी के लोग थे उनमें काफ़ी गुस्सा था इस चीज़ को लेके कि बाहर का रूलर हमारे ऊपर रूल कर रहा है, और हमारे जो राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उनको ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उनको पूरा नहीं होने दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ चल रही थी। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग 19th सेंचुरी यूरोप। इस चैप्टर में हम बहुत सारे डाइवर्स प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नेशन स्टेट्स कैसे उभर कर आए, और जो राष्ट्रवाद की भावना है, नेशनलिज्म की जो सेंटीमेंट्स हैं, किस तरीके से 19th सेंचुरी यूरोप के अंदर उभर कर आए। इन सब के एस्पेक्ट जितने भी पहलू हैं, इन सब के बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स में। अभी के लिए आपके पास एक क्वेश्चन का ये एक वर्ड दे रखा है, प्लेबिसाइट। इसको मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, ठीक है। ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है। तो ये है एंड मेरे इस लेक्चर का। अभी के लिए इतना ही। लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर कैसा लगा मुझे बताइए ज़रूर, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में। और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ।